हमारे फेशियल स्ट्रक्चर के बाद हमारी स्किन एक ऐसी चीज होती है जो हमारे लुक्स में सबसे बड़ा फैक्टर निभाती है। हमारी स्किन को ही देख कर लोग ये पता लगा देंगे ये बंदा कितना ज्यादा यंग है, कितना ज्यादा यूथफुल है। तो हमें हमारी स्किन की क्वालिटी को अच्छा बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं तुम्हारे साथ उन 5 टॉपिक को शेयर करूंगा जिससे तुम अपनी स्किन क्वालिटी को अच्छा कर सकते हो। और उनमें से 2-3 गलतियां हैं जो तुम्हें नहीं करनी है, 2-3 हैबिट्स है जो तुम्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करनी है। तुम अपनी स्किन क्वालिटी को बहुत अच्छा कर सकते हो। फर्स्ट, कॉन्ट्रास्ट। अब देखो भाई, तुम्हें अपनी स्किन को क्लियर करने की शुरुआत सबसे पहले अपने फेशियल हेयर से करनी चाहिए। अगर तुम्हारे मेरे जैसी बियर्ड आती है, मतलब यहाँ पे थोड़ी सी आती है, थोड़ी बहुत मुझे आती है, तो अगर तुम्हारे मेरे ऐसी बियर्ड आती है मेरे जैसी, जिसमें ना वो बालों में कोई ज़्यादा डेंसिटी होती है ना कोई ज़्यादा बाल घने होते हैं, तो इसे शेव कर लो, क्योंकि ये तुम्हारे कॉन्ट्रास्ट बिगाड़ती है चेहरे का। अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम मेरे ये देखो पिछले वाले वीडियो की फोटो, जब मैंने क्लीन शेव करके वीडियो शूट करा था तब मेरे चेहरे पर कितना ज़्यादा ग्लो आ रहा था। और अभी देखो जब मेरे थोड़ी बहुत बियर्ड आ गई है, थोड़ी बहुत मूछ आ गई है, इसलिए मेरे चेहरे का कॉन्ट्रास्ट बिगड़ रहा है। तो तुम्हें यहाँ पे 2 चीजें होती है। पहले तो कि फर्स्ट होता है कि तुम्हारे विराट कोहली जैसी बियर्ड आ रही है, यानी कि उस बंदे को देखो, उस बंदे की इतनी घनी बियर्ड आती है, इतनी काली बियर्ड होती है, जिससे ऊपर का जो उसका फेस होता है वो बहुत ज़्यादा ग्लोइंग दिखाई देता है, बहुत ज़्यादा मतलब ग्लो करता है। और फिर आते हैं हमारे जैसे लोग जिनके पेची बियर्ड आती है, तो वो मूछें आती है बेकार सी, ना उन बालों में कोई डेंसिटी होती है, पतले पतले बाल होते हैं। अगर तुम्हारे ऐसी बियर्ड आती है तो इसे एक बार मेरे कहने पर जरूर हटाना। तुम्हारे चेहरे को तुम देखोगे ना, तुम सोचोगे भाई यार क्या ग्लो आ रहा है। एक बार तुम ट्राई करना, अगर तुम्हें अच्छा ना लगे तो वो बीएड वापस आ जाएगी तुम्हारी, तुम उसे रख लेना, लेकिन एक बार ट्राई करना। सबसे पहले अपने चेहरे का कॉन्ट्रास्ट को ठीक करो। अब कॉन्ट्रास्ट में आ सकता है कि तुम्हारे अगर यहाँ पे आईब्रो भी आ रही है यूनिप्रो, तो इसे भी हटा लो। अब मेरी अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो मेरे ये दोनों इशू हैं, मेरे पेची बीएड भी आती है, मेरे यूनिप्रो भी आती है, तो मैं दोनों को हटा कर रखता हूँ। अभी देखो जब मेरे बीएड आ गई है, मैंने लगभग 7 दिनों से इसको नहीं हटाया, तो मेरा थोड़ा कॉन्ट्रास्ट बिगड़ रहा है चेहरे का। लेकिन आज या कल में मैं इसको हटा लूंगा। जब मैं अगला वीडियो बनाऊंगा तब मेरे चेहरे पर अलग ही ग्लो होगा। तो जब तुम अपनी इस बियर्ड को एक बार सेव करोगे तो तुम देखना तुम्हारे चेहरे पर तुम्हें अलग ही ग्लो दिखेगा। तो एक बार क्लीन सेव करके देखो, देखो तुम्हारे चेहरे का कॉन्ट्रास्ट अच्छा होता है कि नहीं होता है। मैं गारंटेड कहता हूँ अच्छा होएगा। एक बार ट्राई जरूर करना। सेकेंड, आइस। अब देखो भाई, तुम्हें आइस मैक्सिंग करनी है, यानी कि तुम जब सुबह सुबह उठते हो तो तुम्हें एक बाउल लेना है, उसमें ठंडा पानी डालना है, कुछ आइस डालनी है, फिर उसमें अपने चेहरे को डिप करना है। इससे देखो तुम्हारे 2 मेन फायदे होंगे। पहला तो तुम्हारे चेहरे पर जो सुबह सुबह पफिनेस होती है वो गायब हो जाएगी। दूसरा, तुम्हारे चेहरे में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, जिससे क्या होगा, तुम्हारे चेहरे में एक्ने कम होंगे, पिंपल कम होंगे और तुम्हारे चेहरे में एक ग्लो आएगा। थर्ड, यूजिंग हार्श प्रोडक्ट। अब देखो भाई, ये टॉपिक बहुत अच्छा है तो इसको ध्यान से सुनना। अब देखो भाई, क्या होता है कि जब हमारे चेहरे पर बहुत ज्यादा पिंपल हो जाते हैं तो हम किसी रैंडम यूट्यूबर के प्रमोशन किए हुए प्रोडक्ट्स को मंगा लेते हैं, यानी कि वो प्रमोशन किए हुए फेस वॉश को मंगा लेते हैं। उसमें क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्श केमिकल होते हैं जो हमारे चेहरे पर लगाते हैं, जिससे हमारा चेहरा क्लीन होने की जगह और ज़्यादा बेकार हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए? पहली बात तो, अगर तुम टीनेजर हो और तुम्हारी प्यूबर्टी चल रही है तो तुम्हें ये चीज़ माननी होगी कि तुम्हारे चेहरे पर पिंपल होंगे, क्योंकि तुम्हारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, इसलिए तुम्हारे चेहरे पर वो पिंपल निकल रहे हैं। और ये एक अच्छी चीज़ है, ये कोई बेकार चीज़ नहीं है। आगे चल के तुम्हारा चेहरा और ज़्यादा खूबसूरत बनेगा इस चीज़ से। अभी तुम्हारी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, वो बहुत ज्यादा अच्छी चीज है। अभी नहीं होंगे तो कब होंगे? जब तुम बूढ़े होगे तब तुम्हारे चेंज थोड़ी होगी। तो ये पिंपल होना नाजिम है, क्योंकि अभी पिंपल होंगे अच्छी चीज है। जिसके अभी पिंपल नहीं हो रहे मान लो, तो वो बेकार चीज है। जिससे पिंपल हो रहे हैं उससे बेकार चीज है, क्योंकि शायद उसकी बॉडी में कोई खराबी है, इसलिए उसके हार्मोन चेंजेस नहीं हो रहे। बंदे मतलब जब प्यूबर्टी में आता है कोई लड़का तो उसका नाइट फॉल होता है पहली बार। तो ये हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, जिससे तुम्हारे बॉडी तुम्हारे चेहरे पर पिंपल ला रही है। तो तुम्हें इस चीज़ को समझना होगा कि अगर तुम प्यूबर्टी में हो, तुम्हारे टीनेजर्स ईयर्स में हो, तो तुम्हारी स्किन क्लीन नहीं हो सकती। तुम फालतू के प्रोडक्ट्स में अपने रुपए वेस्ट मत करो। और अगर तुम्हारी स्किन बहुत ज़्यादा ही खराब हो रही है, तुम्हें लग रहा है कि हाँ ऐसा तो नहीं हो सकता, तो किसी डॉक्टर के पास जाओ, अपना ब्लड टेस्ट कराओ, अपनी रूट कोज को पहचानो कि तुम्हारी बॉडी में किस चीज़ की कमी हो रही है। समझ रहे हो? किसी यूट्यूबर की फालतू की वीडियो मत देखो और किसी प्रोडक्ट को मत मंगवाओ। अपनी डाइट में रुपए इन्वेस्ट करो, अपनी डाइट को जितना हो सकता है उतना अच्छा करो, जिससे तुम्हारी स्किन में ऑटोमेटिकली इंप्रूवमेंट होगी। तुम फ्रूट्स लाओ, तुम ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स खाओ। क्या करूंगा भाई मैं तो यार, यूट्यूब पर उसने ये प्रोडक्ट्स बताया था, मम्मी रोके था तो ये प्रोडक्ट लेकर आ दूंगा। सत्य फाकअप ब्रो। पहली बात तो तुम टीनेजर हो, मेरे भी होते हैं पिंपल, मैं कोई प्रोडक्ट नहीं लगाता क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने इस चीज़ में अपना टाइम वेस्ट करा तो मेरी मेंटल हेल्थ खराब हो जाएगी। क्योंकि मेरे दिन में ये काम नहीं है कि बस अपनी स्किन को ताड़ते रहना, मेरी मेंटल हेल्थ को भी ध्यान में रखना होगा मुझे। तो प्लीज़
इन फालतू चीजों में अपने टाइम वेस्ट मत करो। और बहुत ज्यादा ही तुम्हारा अगर स्किन में प्रॉब्लम हो रही है तो डॉक्टर के पास जाओ, अपनी रूट कॉज को पहचानो और फिर उसे ठीक करो। दैट्स इट। और अवॉइड ऑयली एंड शुगर फूड। अब देखो भाई, ये पॉइंट उन बंदों के लिए नहीं है जो ज्यादा दिन में शुगर ऑयल नहीं खाते हैं। जो बंदे मेरी तरह हैं जो दिन में बस मुश्किल से शुगर खाते होंगे और मुश्किल से कोई ऑयल वाली चीज खाते हो, तो ये टॉपिक तुम्हारे लिए नहीं है, तुम इस टॉपिक को स्किप कर सकते हो। ये टॉपिक उन बंदों के लिए जो दिन में बहुत ज्यादा शुगर खाते हैं, यानी कि जो मतलब कोल्ड ड्रिंक भी पीते हैं, फिर घर पर चाय भी पीते हैं 3-4 कप, और उनके शुगर बहुत ज़्यादा हो जाती है, और बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें खाते हैं, जंक फूड खाते हैं। तो तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन चीज़ों को रोकने की। अगर जब तुम इन चीज़ों को रोकोगे तो तुम्हें अपनी स्किन में सबसे बड़ा चेंज मिलेगा, क्योंकि तुम्हारी डाइट बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अब जैसे कोई मेरा जैसा बंदा है जो दिन में मुश्किल से 1 कप कॉफ़ी पीता होगा और मुश्किल से कोई तली हुई चीज़ खाता होगा, तो उसको अगर मैं ये चीज़ें भी छोड़ दूं, यानी मान लो 1 कप कॉफ़ी भी छोड़ दूँ, कोई तली हुई चीज़ भी छोड़ दूं, तो मुझे इतना बड़ा अंतर नहीं दिखेगा मेरी स्किन में, क्योंकि ऑलरेडी वो चीज़ बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन तुम्हारी जिसमें तुम मतलब 3-4 कप चाय भी पी लोगे, फिर उससे ऊपर कोल्ड ड्रिंक भी खा पी लोगे, फिर आइसक्रीम भी खा लोगे, और फिर तली हुई चीज़ों भी खा लोगे, कचौरी खा लोगे, समोसे खा लोगे, और कोई जंक फूड खा लोगे। अगर तुम ऐसा करते हो, तुम्हें अपनी बिल्कुल भी परवाह नहीं है तो खाओ भले, लेकिन अगर तुम्हें अपनी थोड़ी भी परवाह, अपनी स्किन की थोड़ी भी परवाह, तो प्लीज़ इन चीज़ों को अवॉइड करो। और जब तुम इन चीज़ों को अवॉइड करोगे तुम्हें सबसे बड़ा चेंज मिलेगा अपनी स्किन में। फिजिकल एक्टिविटी। अब देखो भाई, अगर तुम कोई ऐसे बंदे हो जो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, दिन भर घर में फ़ोन चलाता है और कुछ काम नहीं होता है, शाम को क्रिकेट खेलने या फिर कोई स्पोर्ट्स भी खेलने नहीं जाता है बाहर, तो भूल जाओ, तुम अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। सबसे पहले तो तुम्हें अपनी स्किन को क्लियर बनाना है, तो सबसे पहले तुम्हें अपने स्किन से पसीना निकालना जरूरी है। तुम जब बाहर जाओगे, कोई क्रिकेट खेलोगे या फिर फुटबॉल खेलोगे, तो तुम जब दौड़ोगे तो तुम्हारे शरीर से पसीना निकलेगा, तुम्हारे शरीर से डस्ट बाहर निकलेगी, जिससे तुम्हारी स्किन ग्लोइंग होगी। तुम कोई स्पोर्ट्समैन को देखना, जब वो कोई स्पोर्ट्स खेलता है तो जब उसके चेहरे से पसीना निकलता है तो देखना उसकी स्किन ग्लोइंग हो जाती है। तो तुम्हें या फिर तो घर पर वर्कआउट करना है या फिर बाहर तो जाना है, तो कोई ना कोई स्पोर्ट्स खेलना, एटलीस्ट क्रिकेट खेलना, फास्ट बॉलिंग करानी है, जिससे तुम दौड़ोगे, तुम्हारी स्टेमिना बढ़ेगा और तुम्हारे शरीर से पसीना निकलेगा, जिससे तुम्हारी स्किन ग्लोइंग होगी। और ये तुम्हारी बॉडी के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तुम बाहर जाओगे, दौड़ोगे, तुम्हारे शरीर में HGH बढ़ेगा, यानी कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बढ़ेगा, जिससे तुम्हारी हाइट बढ़ेगी, तुम्हारी स्किल बड़ा होगा, तुम्हारा फेशियल स्ट्रक्चर अच्छा होगा, और तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल भी अच्छा होगा। तो तुम जब स्पोर्ट्स खेलोगे बाहर जाकर, तो तुम्हारे फायदे ही फायदे हैं, तुम्हारी सोशल लाइफ भी अच्छी होगी और तुम्हारे लुक्स भी अच्छे होंगे। सबसे बड़े तुम्हारे लुक्स ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाएंगे उस चीज़ से। तो तुम्हें एक चीज़ याद रखनी है, तुम्हें शाम को एटलीस्ट 2 से 3 घंटे क्रिकेट खेलना है। क्रिकेट क्यों निकल रहा हूँ उससे, तुम्हें 2 से 3 घंटे कोई स्पोर्ट्स खेलना है। क्रिकेट मत खेलना अगर तुम फास्ट बॉलिंग नहीं कराते हो, तो कोई ऐसे स्पोर्ट खेलो जिसमें बहुत ज़्यादा थकते हो तुम, बहुत ज़्यादा तुम्हें दौड़ना पड़ता है, जब भी तुम्हारे शरीर से पसीना निकलेगा और तुम्हारी स्किन ग्लोइंग होगी। तो भाई ये थे 5 टॉपिक जैसे तुम अपनी स्किन क्वालिटी को बेहतर बना सकते हो। लेकिन मैंने एक और वीडियो बना रखी है स्किन क्वालिटी पे, तुम जाकर वो भी वीडियो देख लो, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें जिससे तुम्हारी स्किन क्वालिटी अच्छी हो सकती है। मैंने भी अपनी स्किन क्वालिटी को अच्छा करा, देखो मेरे पहले कैसी स्किन क्वालिटी थी, अब कैसी हो गई है। तो दैट्स इट, आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।